हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं एक दोबारा से नई रेसिपी के साथ आई हूँ। तो जैसे कि आपने देखा होगा, आज है राखी और सभी को राखी मुबारक हो और हैप्पी राखी। और आज जो मैं नई रेसिपी बनाऊँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। राखी स्पेशल रेसिपी है, बहुत टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनकर तैयार होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं दे देती हूँ अपने बच्चों को खाना, और खाना वगैरह देने के बाद बनाएंगे फिर हम वो रेसिपी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते अपने किचन में बनाते हैं रेसिपी। सो गाइज़, यहाँ पर मैंने बच्चों को खाना पीना दे दिया है। तो यहाँ खा रही है बेटी खाना। लाइट गई हुई है और मौसम दिखाती हूँ। आज राखी के टाइम पे कितना प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा सुहावना है। सुबह से ही हो रहा है ये मौसम, ये देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। बहुत अच्छे बादल आ रहे हैं, बारिश हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और इस बूंदाबांदी में बच्चों का खेल देखो। भाई नीचे पहुँच गया। किट्टी पहले खा ले, दवाई भी खानी है तुझे। ये देखो गुस्से में नीचे खेल रहा है, ये ना खा रहा है ना कुछ। बहन से होगी इसकी लड़ाई। इन बहन भाई की तो लड़ाई होती रहती है। तो चलिए चलते हैं अब अपने किचन में, बनाते हैं अपनी रेसिपी। सो गाइस, मैं अपने किचन में आ गई हूँ और मैं आज बना रही हूँ सिस्टर स्पेशल पिज़्ज़ा रेसिपी। आप लोगों को पता है आजकल ट्रेंड में चला पिज़्ज़ा, सारी बहनों को पसंद है, भाइयों को पसंद है। कुछ भी खाने के लिए हो पिज़्ज़ा मंगवा लेते हो। तो ये मैंने बेस ऑलरेडी मंगा लिया था, किसी भी ये शॉप पर मिल जाएगा, जो हमारी फ्रेश बेकरी वगैरह शॉप होती है उस पर। और यहाँ पर मैंने कुछ वेजिस कटिंग करी है, प्याज है, शिमला मिर्च है और टमाटर है। टमाटर के बीज निकाल के कटिंग करे थे। और इसके साथ लेंगे हम पिज़्ज़ा सॉस। ये है हमारा पनीर के टुकड़े काट लिए मैंने। और यहाँ पर लिया मैंने मोज़रेला चीज़। आप कोई भी ब्रांड का चीज़ ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है। तो सबसे पहले इस बेस पर हम लगाएंगे सॉस, हमारी पिज़्ज़ा सॉस। आप चाहें तो जो बेस है, पिज़्ज़ा जो बेस होता है वो घर में भी बना सकते हैं। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं वो भी शेयर करूँगी। राखी का दिन है आज और बहनें घर पे आ रखी होंगी। सारी बहनों की डिमांड होती है कि भाई हमें पिज़्ज़ा खाना है, हमें तो बस घर में कुछ नहीं खाना, हमें पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाना है, घर का तो खाते रहते हैं। तो बाहर से पिज़्ज़ा क्यों मंगवाओ, फटाफट से घर में ट्राई करते हैं ना। घर में भी एकदम सही से बनेगा, शुद्ध बनेगा और सफाई से बनेगा। तो यहाँ पर मैंने डाल दी, पहले पिज़्ज़ा सॉस लगा दी है, फिर लगाई अपनी थोड़ी सी डाली है इसमें चीज़। अब लगा दूँगी ये शिमला मिर्च के क्यूब्स। सारी जो वेजिस कटी करी थी मैंने 1 बाय 1 इस तरीके से लगा दूंगी मैं पूरे बेस पर। तो आप लोग भी देख सकते हैं, आप भी इसी तरीके से बनाइए। पिज़्ज़ा का पिज़्ज़ा भी हो जाएगा, घर में फ्रेश भी बनेगा और अच्छे से बनेगा और साफ़ तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ प्याज के बाद टमाटर। ये टमाटर को भी इस तरीके से हम क्यूब में काट लिए थे, वो भी इसमें लगा देंगे। तो ये देखिए बिना बने ही कितना अच्छा लग रहा है, इसकी रंगत कितनी अच्छी लग रही है। तो मैं तो यही बना रही हूँ। तो आप लोग भी इस राखी पर ये बनाइए और अपनी बहनों को खुश करिए। तो यहाँ पर अब हमने रख दिए हैं पनीर के ये पीसेस जो हमने कट करे थे। अगर बहनों को पनीर पसंद नहीं है तो विदाउट पनीर भी बना सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैंने पनीर के पीसेस रख दिए हैं। और पनीर के पीसेस रखने के बाद अब मैं दोबारा से इसमें डालूँगी वही अपनी मोज़रेला, थोड़ी सी और चीज़। तो पहले मैं पनीर के पीसेस रख देती हूँ सारे। तो आप लोग भी घर पे बनाइएगा, अपनी बहनों को खुश करिएगा। राखी है, राखी पे तो बहनों को खुश करना बनता है ना। तो ये देखिए इसमें डाला ऊपर से और थोड़ा सा मोज़रेला चीज़। जब तक पिज़्ज़ा में चीज़ अच्छे से ना डाले तो पिज़्ज़ा बात ही क्या है। तो यहाँ पर अच्छे से डाल देंगे हम भरकर चीज़। तो ये देखिए मैंने डाल दिया यहाँ पर चीज़। तो ये एक मेरा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए पिज़्ज़ा बनाएंगे हम गैस पर। एक पिज़्ज़ा अवन में भी बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक एक पैन लिया है, इसमें हल्का सा हम घी डालेंगे। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर देसी घी यूज़ करा है। और रख देंगे इस पिज़्ज़ा को। और रखने के बाद इस पिज़्ज़ा को अब हम ढक देंगे, क्योंकि हमारी चीज़ भी मेल्ट होगी और अच्छे से मेल्ट होनी चाहिए ना, और नीचे से बेस भी पकना चाहिए। तो इस थाली की मदद से हम इस पिज़्ज़ा के बेस को ढक देंगे और 10 से 15 मिनट तक बनने देंगे। जब तक हमारा फर्स्ट पिज़्ज़ा बनना है हम दूसरा पिज़्ज़ा तैयार कर लेते हैं। सेम प्रोसेस होएगा कि इस पिज़्ज़ा में सबसे पहले डालेंगे हम अपनी वही पिज़्ज़ा सॉस, अच्छे से लगा देंगे इसमें दोबारा से। तो आप वो तो मैंने बनाया था पनीर का, ये विदाउट पनीर बना के दिखाएंगे हम आपको। तो यहाँ अच्छे से लगा देंगे बिल्कुल बेस। और बेस लगाने के बाद अब हम डालेंगे इसमें अपनी एक सीक्रेट वाली चटनी। ये तीखी वाली चटनी है, क्योंकि कुछ बहनों को तीखा बहुत पसंद आता है ना, तो वो डालिए। और उसको डालने के बाद अच्छे से हम कर देंगे इसको मिक्स। ये देखिए साथ में फैला देंगे हम।
इस तरीके से आप बनाइए, पूरे परिवार को पसंद आएगा। आपकी बहनें तो खुश हो जाएंगी आपसे कि हाँ मेरे भाई ने पिज़्ज़ा बनाया। ये तो लड़के भी बना सकते हैं क्योंकि बेस रेडीमेड मिल जाता है। तो यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर चीज़, और अच्छे से चीज़ फैला देंगे। और चीज़ डालने के बाद फिर से वही अपनी जो वेजिस हमने कट करी है वो सारे डाल देंगे इसमें। ध्यान से डाल रखिएगा, अच्छे से वेजिस डालिएगा। वेजिस वाला पिज़्ज़ा खिलाएंगे, इस बहाने से वेजिस भी पेट में चली जाएगी। अगर जो भाई नहीं या कोई जो भी हम घर में फैमिली मेम्बर में ये सारी सब्जियां नहीं खाता, वो भी खा लेगा पिज़्ज़ा के बेस पे कि हाँ पिज़्ज़ा है भाई, चाहे कुछ भी सब्जी हो खिला दो। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ वही अपनी सारी वेजिस जो कट करी थी मैंने, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, और इन सबको डालने के बाद ये देखिए सब मैंने लगा दिया है। और इन सबको डालने के बाद दोबारा से एक बार और चीज़ डालेंगे अच्छे से। ये देखिए चीज़ तो अच्छे से डलनी चाहिए, चीज़ ही पिज़्ज़ा बनेगा तभी अच्छा लगेगा पिज़्ज़ा। तो यहाँ देखिए हमने सब में चीज़ अच्छे से डाल दी है। ये दूसरा पिज़्ज़ा ही बनकर तैयार हो गया है। अब इसको भी बेक करेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला पिज़्ज़ा कैसा हुआ है। इसको करेंगे बेक हम अवन में। तो मैंने दोनों तरीके से आपको पिज़्ज़ा बनाने की दिखाया है। तो ये रख देंगे हम अवन में, और इसको भी हम 180 डिग्री सेल्सियस पर पकाएंगे 20 मिनट के लिए। तो यहाँ ये हमारा बेक हो रहा है, एक अवन में बन रहा है और दूसरा जो बन रहा है हमारा वो कढ़ाई में बन रहा है। तो देखिए अवन में भी पिज़्ज़ा कितने अच्छे से बन रहा है। तो दिखाती हूँ मैं दोनों पिज़्ज़ा बनकर कैसे तैयार हुए हैं, अवन वाला और मेरा जो तवे वाला है वो भी। दोनों पिज़्ज़ा दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये देखिए तवे वाला, ये देखिए बन गया है मेरा पिज़्ज़ा। तो चलिए अब हम करते हैं इसको डिश आउट, सर्व कर लेते हैं। ये हमारा तवे वाला पिज़्ज़ा है, लग रहा है टेस्टी यम्मी। और ये हमारा बेक किया हुआ पिज़्ज़ा है। तो दोनों पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए मैं तो अपने फैमिली मेम्बर को खिलाती हूँ और अपनी तारीफ़ें लूटती हूँ। आप लोग भी घर पे बनाइएगा और अपनी तारीफ़ें लूटिए, और सबको पसंद आएगा। घर का घर पे ही, और बाहर से मंगाने की झंझट ही खत्म। घर पे बनाइए, सबको इन्जॉय करवाइए। तो चलिए अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और प्लीज़ अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लग रहा है यम्मी टेस्टी पिज़्ज़ा। तो चलिए हम लोग तो जा रहे हैं अब इंजॉय करने के लिए। राखी पे आप ये बनाइए और अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपनी बहनों के साथ इंजॉय करिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।